आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल और कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी होंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। सियासी कायदीन को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब सब इकट्ठा बैठेंगे। पीटीआई खुद गलतियां करती है फिर मानती नहीं है। उन्होंने तस्लीम किया 4 साल तक पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने हुदूद से तजावुज़ किया। किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट मजीद कोई कार्रवाई ना करे। हाई कोर्ट ने यह भी ना देखा अफसरान ने मुल्क भर में खिदमत सर अंजाम देनी है। बज़ाहिर उमैर नियाज़ी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। सुप्रीम कोर्ट ने उमैर नियाज़ी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ब्यूरोक्रेसी से DROs की तैनाती रोक दी थी। अमले की तरबियत का अमल भी रोक दिया गया था। महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए की कमी। डीजल फी लीटर 13 रुपए 50 पैसे सस्ता। निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे। मट्टी का तेल 10 रुपए 14 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे जबकि डीजल 276 रुपए 21 पैसे का हो गया। साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैज हमीद को नोटिस। इरफान रावे, अनवर कासी, अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी। साबिक जज शौकत सिद्दीक बरतरफी के खिलाफ केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं। हमारा ख्याल है उनको बुलाकर सुना जाए। उन्हें सुने बगैर कोई भी फैसला जारी करना नामुनासिब होगा। केस की समाअत सर्दियों की तातीलात तक मुलतवी। NA 35 कोहाट और NA 36 हंगों की हल्का बंदियां कलदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर नौ हल्का बंदी करने की हिदायत। NA 122 लाहौर की हल्का बंदी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन शेड्यूल का फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। निगरां वज़ीर आला अली मर्दान खान डोमकी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी ने इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका में अहम अमरीकी हुकूमती और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर UN सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया में शिरकत और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान से भी बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं हुआ। अदालत ने मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI 18 दिसंबर को तलब। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जेल सुप्रिंटेंडेंट को आइंदा समाअत पर साबिक चेयरमैन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बुशरा बीबी का 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर। 50,000 के ज़ाती मचल के जमा कराने का भी हुक्म।
निगरां हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला, डिप्टी कमिश्नर्स को दोबारा दफा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स इजला में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। कराची में एमक्यूएम और नून लीग की रहनुमाओं की मुलाकात, मुख्तलिफ हलकों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुशावरत। अमीनुल हक ने कहा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। निहाल हाशमी ने कहा इस बार हम इलेक्शन को चुराने नहीं देंगे। नवाज शरीफ लाहौर जैसी तरक्की कराची को देना चाहते हैं। सिंध में पीपी मुखालिफ जमातों ने आइंदा हफ्ते इजलास भी बुला लिया, पीर पगारा सदारत करेंगे। रिमोट कंट्रोल जमहूरियत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इंतखाबात बर वक्त ना हुए तो मुल्क एनआरकी की तरफ चला जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर दीर में कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्की इस्तेहकाम के लिए शफाफ इंतखाबात का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन की बात पुरस नहीं कर सकती। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन के निगरां नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन हमारी निगरानी करता है। कौम की नजरें इंतखाबात पर लगी है। तहरीक इंसाफ की तरफ से ROs की तकर्री मुअत्तल करवाना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहा पहले भी 2 सूबों में हुकूमत गिराह कर जमहूरियत पर खुदकुश हमला किया मगर नाकाम हुए। उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। गजा पर इजरायली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी, बमबारी से मजीद 179 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज का खान यूनुस में सहाफ़ियों पर ड्रोन हमला, अल जजीरा गजा के ब्यूरो चीफ समेत 2 सहाफ़ी जख्मी। गजा में हमास और इजरायली फौज के दरमियान झड़पें, अल उदा अस्पताल के मुहासरे को 9 रोज़ हो गए। 250 डॉक्टर्स, मरीज और अहल खाना महसूर। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। मकबूजा कश्मीर का एक तरफा फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर भारत का हिस्सा था ना होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी तलबा से गुफ्तगू में कहा माशी मौक़े पैदा करने के लिए मरबूत लाए अमल की ज़रूरत है। हुसूल रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाने को मनफी नहीं लेना चाहिए। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग से शहरी परेशान, कहते हैं हजारों रुपए बिल की अदायगी के बावजूद गैस आती नहीं। कोई लकड़ी तो कोई गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2376 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। अब तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,31,664 तक पहुँच चुकी है। नॉन फाइलर मुल्की मईशत पर बोझ है। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो इस मुल्क में रेवेन्यू कैसे बनेगा। शहरी कहते हैं सारा बोझ गरीब पर आएगा, इसलिए हर बंदे को फाइलर होकर टैक्स देना चाहिए। कराची में 18वें सालाना 5 रोज़ा बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आज दूसरा रोज़। अदब, फ़लसफ़ा, तारीख़ और शायरी समेत हर मौजू पर ख़ुसूसी रियायत के साथ किताबें मौजूद। और मौसम के निराले रंग, क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम खुशगवार। आज से 18 दिसंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।